English is an almost grammarless language. हेलो एवरीवन, सौरभ शर्मा दिस साइड। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपने पिछले वीडियो से बहुत सारा प्यार बरसाया तो इसके लिए थैंक यू। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टॉक इन इंग्लिश एवरी टाइम। अब बहुत सारे लोगों को इसमें मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप इंग्लिश में हर टाइम बोल सकते हो। अब बस बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम इंग्लिश में कैसे बोलें, क्योंकि इंग्लिश इस टाइम पे सब लोगों को आती है। आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी देश में चले जाओ, सबको इंग्लिश लैंग्वेज जरूर आती है। स्टार्ट करते वीडियो को फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इंग्लिश, जो कि इतनी प्यारी लैंग्वेज है, उससे आप कैसे सीख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, आस्क योरसेल्फ टू ट्रांसलेट इंग्लिश इन योर माइंड। अब खुद से हमें पूछना है कि हम वर्ड्स को कैसे ट्रांसलेट करें। लेट्स सपोज कि आप कहीं भी स्पीच देने जा रहे हो, तो कहीं भी अगर सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा हो और इंग्लिश आपने सीख रखी है, तो आप सबसे पहले उसे ट्रांसलेट करना सीखो, क्योंकि माइंड में हिंदी वर्ड्स जरूर आएंगे क्योंकि वो हमने बचपन से सीखी है। तो माइंड में उसे ट्रांसलेट करो और बोलो। इस चीज़ को ना बहुत सारे लोग करते हैं। जब भी मैं इंग्लिश बोलने जाता हूँ तो मैं भी, जब मेरे माइंड में हिंदी के वर्ड्स आते हैं तो मैं उसे ट्रांसलेट करता हूँ और इंग्लिश में बोलता हूँ। तो माइंड में ट्रांसलेट करना सीखो इंग्लिश को, तब आप इंग्लिश के वर्ड्स बोल पाओगे और इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओगे। इस स्टेप को आपको फॉलो करना। अब इस स्टेप को कैसे आप फॉलो करोगे? लर्न न्यू वर्ड्स। आपको नए वर्ड सीखने पड़ेंगे। डिक्शनरी से सीखो, कहीं से भी सीखो, आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आप माइंड में ट्रांसलेट करके सामने वाले के सामने इंग्लिश बोल सकते हो और अपनी प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ईगरनेस टू लर्न। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि जब तक वो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, इंग्लिश आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं सीख सकते हो। कोई भी चीज़ आप अगर सीखो तो क्यूरियोसिटी के साथ सीखो। अगर नहीं सीखा तो फिर क्या होगा, 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 तो आप सारी चीज़ें फटाफट सीखते चले जाओगे। ईगरनेस टू लर्न ज़रूर होना इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड स्टेप तक तो आप समझ गए। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, मुझे पता है। उसका आंसर मैं आपको थर्ड स्टेप में देता हूँ ना। थर्ड स्टेप कहता है ये 21 डेज चैलेंज। आपको 21 डेज चैलेंज देना है। इस चैलेंज में आपको क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। इस 21 डेज को चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश आप बोल पाओगे, मेरी गारंटी है। लिख कर लेगा। अब इसमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है? आइदर इंग्लिश और नथिंग। जब भी आप कहीं भी बोलो, पूरे टाइम 24 घंटे में इंग्लिश में बात करनी है, वरना बात ही नहीं करनी है। इस चीज़ को याद रखो। जब भी आप किसी से बात करो, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, बहन से, फ्रेंड से, कलीग से, टीममेट से, किसी से भी इंग्लिश में बात करनी है, वरना नहीं करनी। इस चीज़ को याद रखो। 21 डेज चैलेंज में आपको सबसे पहला रूल याद रखना है, इंग्लिश में ही बोलूँगा, वरना कुछ नहीं बोलूँगा। इस चीज़ को आप यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो, फिर देखो रिजल्ट। अब आपको सेकंड स्टेप क्या याद रखना? स्टेप से 21 डेज सी डॉक्यूमेंट्री मूवीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। जहाँ आपने बहुत सारी हॉलीवुड की पिक्चरें देखी होंगी, सारी इंग्लिश में बनी होती है, तो वो आपको वॉच आउट करनी है। आपको मूवीज़ में अगर सबटाइटल्स नीचे इंग्लिश में दे रखे हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आपको इंग्लिश मूवी वॉच आउट करनी है, ताकि आपकी इंग्लिश माइंड में चलती रहे और आप उसे ट्रांसलेट करना इजीली सीख पाओ। अब आपको ये मूवीज़ देखनी है, पहली बार हो सकता है पूरी समझ भी ना आए, मैंने भी बहुत बार देखा था, बट दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी बार देखने लग जाओगे 21 डेज तक, तो आपको समझ आने लग जाएगा कि इंग्लिश में बोला क्या जा रहा है। तो आपको डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ या फिर कोई सी वेब सीरीज आप कहीं से भी देख सकते हो, सब जगह अवेलेबल है, तो आपको देखना है 21 डेज तक। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ कि आपको 21 डेज चैलेंज में करना क्या है। थर्ड स्टेप कहता है 10 पेज रीडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब कोई सी भी इंग्लिश आप बुक पढ़ लो, उसके आपके 10 पेज आपको डेली पढ़ने हैं, लाउड एंड क्लियर। आपको पूरा 10 पेज पढ़ना है लाउड एंड क्लियर, ताकि आपके माइंड में इंग्लिश लैंग्वेज इतनी परफेक्टली बैठ पाए ना कि आप चाह के भी नहीं निकाल पाओ। क्योंकि आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी लैंग्वेज बैठी है? हिंदी। और बहुत से लोग के में दूसरी लैंग्वेज बैठी होती है जो कि हम बचपन से सीखते हैं, बंगाली, मराठी, फारसी, बहुत सारी लैंग्वेज है। तो उस जगह आपको इंग्लिश लैंग्वेज को बैठाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। वो आप कब बैठा पाओगे? जब आप 10 पेज डेली रीड करोगे इंग्लिश में और लाउड एंड क्लियर, या फिर आप कुछ की वीडियो बना के भी आप उसे रिकॉर्ड करके फिर आप सुन सकते हो। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप क्या कहता है? 21 डेज चैलेंज में जो आपको नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो फोर्थ स्टेप कहता है गो टू द प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड इंग्लिश पर्सन्स। आपको बहुत सारे वैसे प्लेसेस में जाना है, स्टारबक्स में जाओ या किसी रेस्टोरेंट में जाओ जहाँ पर इंग्लिश में आप बात कर पाओ, जहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादातर आपको मिले। या फिर आप अगर आप बाहर जाते हो, देश के बाहर जाते हो, तो आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा
आप वैसी ऐसी जगह पे जाओ, साउथ में चले जाओ जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको उन लोगों से बात करना है जो इंग्लिश में पहले से बात करते हैं, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट, प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑलरेडी। क्वेश्चंस आप जिसकी शॉपकीपर पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, कितने का है, इसकी जगह पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्राइस। सेकंड पूछ सकते हैं, डू यू हैव वेरियस वेराइटीज, हे इफ आई वियर दिस सूट हाउ आई एम लुकिंग। ऐसे आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, आप शॉपकीपर से पूछोगे, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका इंग्लिश लैंग्वेज इंक्रीज हो रहा है। आप पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलो कि आप कौन से क्वेश्चन डेली बेस पे पूछोगे। मॉम को ब्रेकफास्ट बना रही है, हे मॉम व्हाट इज इन द ब्रेकफास्ट। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इसके अलावा कोई लैंग्वेज का आपको यूज नहीं करना है। आप अगर 21 डेज तक इस चीज़ को फॉलो करते हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। So, are you ready for this 21 days challenge to speak English fluently? Are you ready? I know you are definitely ready. So type in the comment box, I am ready to learn English language. So ये आपको वीडियो कैसी लगी फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में भी बताओ, और फटाफट से ना इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो, बिकॉज इंग्लिश बोलना आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना और इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। If you like my content, then like this video and subscribe this channel. I will meet you in the next video. Till the time, bye bye.